गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। बीपीएससी टीआरई 3.0 का हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर आज 17 करेंगे। इससे पहले हमने 1 से लेके 16 तक करवा चुके हैं। आप अगर अभी तक नहीं देखें तो पहले का वीडियो ज़रूर देख लें। 1 से लेकर 30 नंबर तक लैंग्वेज का क्वेश्चन दिया गया है। हम आपको टेलीग्राम में PDF उपलब्ध करवा देंगे, वहाँ से आप प्रैक्टिस जरूर कर लें। तो पहला क्वेश्चन है सामान्य अध्ययन का कि संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव की नियुक्ति किनके द्वारा किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, महासभा। महासभा जो है सुरक्षा परिषद की सिफारिश के आधार पर उसकी नियुक्ति करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में प्राप्त होने वाले अशोक के स्तंभ लेख में कौन सा नहीं है। तो कौन सा नहीं है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शेर खां बिहार के किस शासक का संरक्षक नियुक्ति हुआ था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जलाल खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस दर्भ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया। तो इसका सही आंसर क्या है, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, टेराकोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूमि की श्रेणियों का चोल शिलालेख में उल्लेख के अनुसार जैन संस्थाओं को दिया जाने वाला दान किस नाम से जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है इनमें से कोई नहीं। उसे किस नाम से जाना जाता है, तो पल्ली छंदम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित मुगल भवनों में से किसके विषय में यह अनन्य विशेषता बताई जाती है कि वह लंबाई और चौड़ाई में बिल्कुल बराबर है। तो इसका सही आंसर है ताजमहल। नेक्स्ट है कि किस प्रसिद्ध शासक ने कुतुब मीनार को पूरा करवाया है। तो किसने किया है, इल्तुतमिश ने। कुतुब मीनार बनाना शुरू किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, लेकिन पूरा किनके द्वारा करवाया गया है, तो इल्तुतमिश ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38 कि नूरजहां किस मुगल सम्राट की पत्नी थी। तो ये थी किसकी पत्नी, जहांगीर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जहांगीर किसका पुत्र था। तो जहांगीर अकबर के पुत्र थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि RBI द्वारा महंगाई से लड़ने के लिए क्या उपाय किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एक से अधिक, यानी ओपन मार्केट ऑपरेशन, और दूसरा सरकारी प्रतिभूति को बेचकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ सूची में दिया गया है क्रिस्टोफस कोलंबस, क्या दिया गया है, सूची 1 में दिए गए खोजकर्ताओं के सूची 2 में दिए गए मार्ग के साथ सम्मिलित करें। तो सूची 1 में ए में क्या है, क्रिस्टोफस कोलंबस। ये जो है कहाँ पे गया था, तो स्पेन से चलकर एक अटलांटिक पार करते हुए पश्चिम की ओर समुद्री यात्रा की थी, यानी ए का हो जाएगा 2। उसके बाद बार्थोलोमियो डियाज जो है वो दक्षिण अफ्रीका के सबसे दक्षिणी भाग के समीप समुद्री यात्रा किया था। तो इसका हो जाएगा 2, उसके बाद 1। उसके बाद है मैगलेन जो है समुद्री यात्रा द्वारा विश्व का भ्रमण किया था, यानी सी का 4, और बचा वास्को डी गामा का 3। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वास्को डी गामा ने भारत का समुद्री मार्ग आशा आंतरिक होकर ढूंढा और सबसे पहले पहुंचा। तो सबसे पहले एक कहाँ पे पहुंचा था, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। वास्को डी गामा जो है 1498 ईस्वी में सबसे पहले कहाँ पहुंचा है, इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में जरूर दीजिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोवा, दमन और द्वीप का उपनिवेशीकरण मूलतः किया गया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ई। किनके द्वारा किया गया है? तो पुर्तगालियों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंग्रेजों के द्वारा भारत में अपना सबसे पहला कारखाना किस जगह स्थापित किया गया है? तो इसका सही आंसर है इनमें से कोई नहीं। सबसे पहले जो किया गया था वो सूरत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्लासी युद्ध का मैदान किस राज्य में स्थित है? तो कहाँ पे है? पश्चिमी बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिवाजी के जीवन की प्रारंभिक कार्यस्थली कहाँ है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, मावल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी थी रायगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वो अंतिम हिंदू राजा जिसने हिंदू स्वराज स्थापित करने के में कुछ हद तक सफलता पाई थी, तो कौन थे? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, छत्रपति शिवाजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महेश्वर किस मराठा रानी की राजधानी थी? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अहिल्याबाई होलकर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 ईस्वी के युद्ध के कारण क्या थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी की वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पर होता है? तो सबसे ज़्यादा घनत्व जो होता है वो क्षोभमंडल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वातावरणीय परत को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, बहिर्मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तरी गोलार्ध के दाएं पवनों का विक्षेपण होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, पृथ्वी के घूर्णन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायुमंडल में दैनिक मौसम परिवर्तन निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? तो मौसम परिवर्तन जो होता है वो क्षोभमंडल के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55, मैगलेनिक मेरिडियन क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके द्वारा सीमांकित की गई? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, रेड क्लिफ रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तरबूज की बढ़िया वृद्धि कहाँ होती है? तो यह होती है जहाँ पे बालुई मिट्टी ज़्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरित क्रांति पद का प्रयोग उच्च उत्पादन दर्शाने के लिए किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रति हेक्टेयर कृषि उत्पादकता बढ़ाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाक जलडमरू मध्य किनको अलग करती है? तो ये अलग करती है भारत और श्रीलंका को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता की निम्न में से क्या विशेषताएं हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस अवधि के दौरान खद्यान्नों की विशेषता गेहूं के उत्पादन में बहुत वृद्धि हुई है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई, सबसे अधिक जो गेहूं का उत्पादन की वृद्धि हरित क्रांति के दौरान हुआ था। हरित क्रांति कब से कब तक चला था? तो 1966 से 76 के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेमेल युग्म को पहचानिए। चाय असम बिल्कुल सही है, मूंगफली बिहार यही गलत है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुद्दुमलाई वन्य प्राणी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो यह है तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वो एकमात्र अभ्यारण्य है जहां कश्मीरी महामिर्ग पाए जाते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, दाचीग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में हरित क्रांति अब तक किसके मामले में सबसे अधिक सफल रही है?
तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गेहूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपयोगिता से अभिप्राय क्या है। तो इससे अभिप्राय है किसी वस्तु का प्रदत्त संतुष्टि। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूंजीगत लाभ से क्या आशा है। तो पूंजीगत लाभ से क्या आशा है कि परिसंपत्ति में मौद्रिक मूल्य की अभिमूल्यन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68 कि यदि हाउस सफाई सेवा की मांग वक्र यानी डी बराबर इतना हो और आपूर्ति वक्र एस बराबर इतना हो तो संतुलन मात्रा क्या होगी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2400 इकाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में योजना आयोग कब बनाया गया था। तो भारत में योजना आयोग 1950 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीति आयोग के बारे में क्या सही है। तो नीति आयोग के बारे में एक बॉटम से अप की अप्रोच में काम करती है। इसके पादन अध्यक्ष जो प्रधानमंत्री होता है और भारत का एक थिंक टैंक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन से राष्ट्रपति को उसके कार्यावधि पूर्ण होने से पहले पदमुक्त करने की कार्यवाही को चालू कर सकता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसद के सदस्य का वेतन और भत्ता कौन निर्धारित करता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, संसद। और कौन सा आर्टिकल के थ्रू। तो आर्टिकल 106। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शारदा अधिनियम किससे संबंधित है। तो शारदा अधिनियम जो है वो भारतीय विवाह व्यवस्था से संबंधित है। नेक्स्ट है कि राजगोपालचारी योजना के बारे में सही कथन कौन सा है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनेक कांग्रेस जनों ने इसका विरोध किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद यानी एनसीईआरटी की स्थापना कब की गई। तो एनसीईआरटी की स्थापना कब की गई है। तो इसका सही आंसर है इनमें से कोई नहीं। एनसीईआरटी की स्थापना किया गया था 1961 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य सूची के विषय पर संसद को कानून बनाने की शक्ति देश को होती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। राज्य सूची पर कानून बनाने का जो अधिकार है आर्टिकल 249 के तहत राज्यसभा के सदस्य को है और राज्यसभा सदस्य में 2/3 सदस्य पर बहुमत के आधार पर कानून बना सकती है और ये कानून की अवधि होगा 1 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसद के दोनों सदनों में कार्यवाही को प्रारंभ करने के लिए कम से कम कितने सदस्य की आवश्यकता होती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है इनमें से कोई नहीं। गणपूर्ति क्वारम पूरा करना होता है यानी 1/10 होना चाहिए। जैसा कि राज्यसभा में मैक्सिमम सदस्य की संख्या 250 है तो अगर इसका गणपूर्ति क्वारम पूरा करेंगे तो 1/10 से गुना करेंगे, 0 कटेगा यानी राज्यसभा में मिनिमम जो है 25 सदस्य होगा तभी कार्यवाही को प्रारंभ करने की अनुमति मिलेगी या कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस लोकसभा अध्यक्ष ने मतोश्री पुस्तक लिखी थी। तो किसने लिखा था, सुमित्रा महाजन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन विधायी सत्र के सत्रवासान के लिए एक अधिसूचना जारी करता है। तो किनके द्वारा जारी किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 में है कि निम्न में से कौन राजनीतिक विधायिका से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, वित्त मंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आवर्धक लेंस वास्तव में क्या होता है। तो आवर्धक लेंस जो होता है वास्तव में वो उत्तल लेंस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी तरंगे ध्रुवित की जा सकती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है इनमें से कोई नहीं।
ध्रुवित सिर्फ एक ही इसको किया जाता है, केवल वो प्रकाश तरंगों को, यानी केवल प्रकाश तरंगों को ही ध्रुवित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा रंग का प्रकाश जब प्रिज्म से गुजरता है तो सबसे कम विचलित होता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। सबसे कम विचलित कौन सा रंग होता है? तो होता है लाल। और सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य अगर पूछे तो लाल का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वो एंजाइम जिससे दूध का दही में जमा हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रेनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रबल विद्युत अपघटन वो होते हैं जो उच्च सांद्रता पर भी आयनों में विघटित हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समप्रासरी विलयनों में डैश होता है। तो समप्रासरी विलयन में परासरण दाब समान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है इनमें से कोई नहीं। पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो ऑर्निथोलॉजी। क्या कहा जाता है? ऑर्निथोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ल्यूकेमिया और रक्त का कैंसर किसी असामान्य वृद्धि के कारण होती है। तो इसका सही आंसर है श्वेत रक्त कणिका, यानी WBC। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित स्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो वह है अग्नाशय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुरुष सेक्स हार्मोन कौन सा है? तो पुरुष में जो सेक्स हार्मोन पाए जाते हैं वो टेस्टोस्टेरोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन ग्रामप्रथियों का प्रभावाधीन आया, तो कब आया है? तो 1914 ईस्वी के बाद से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय सेना यानी INA की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो INA की स्थापना किया गया था, इसका सही आंसर इनमें से कोई नहीं। कब किया गया था? 1943 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने लंदन में प्रथम गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था? तो मौलाना मोहम्मद अली। और कांग्रेस कब लिया था? तो कांग्रेस लिया था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। और कांग्रेस की तरफ से कौन थे? तो थे महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94 कि निम्नलिखित में से किस नेता ने 1906 ईस्वी में कोलकाता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो 1906 ईस्वी में किनके द्वारा किया गया था? तो इसका सही आंसर है इनमें से कोई नहीं। 1906 ईस्वी में किया गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह किसने आरंभ किया था? तो व्यक्तिगत सत्याग्रह जो आरंभ किए थे वो विनोबा भावे थे। तो पहला व्यक्तिगत सत्याग्रह कौन थे? तो विनोबा भावे। और दूसरे नंबर पे कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू। और तीसरे नंबर पर अगर पूछे तो बरहादत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन उग्रपंथी नहीं है? तो इसका सही आंसर है इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी दिसंबर 1931 ईस्वी में खाली हाथ कहाँ से भारत वापस लौटा था? तो खाली हाथ कहाँ से? लंदन से। यानी लंदन में जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1931 ईस्वी में, उसमें महात्मा गांधी कांग्रेस की तरफ से भाग लिया था और कोई फायदा नहीं हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर कब हुआ? तो ये हुआ है 5 मार्च 1931 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन कब आरंभ हुआ था? तो असहयोग आंदोलन जो हुआ है कब हुआ है? 1920 ईस्वी में, यानी 1 अगस्त 1920। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसकी दृष्टि में क्रिप्स प्रस्ताव एक टूटते हुए बैंक के नाम पर एक उत्तरनिंकित चेक यानी पोस्ट डेटेड चेक ओपन ए क्रैशिंग बैंक, तो ये किनका कथन था? तो ये था महात्मा गांधी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड यानी BOD किसके लिए एक मापक माना जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नाइट्रोजन जल पारिस्थितिक तंत्र में प्रदूषण परक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमृता देवी पुरस्कार किसे दिया जाता है?
तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, वन्यजीव संरक्षण में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्ति को। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आता हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है? तो अम्लीय वर्षा का पीएच मान जो होता है वो 5.6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज जो है चारों सेट खत्म कर देंगे। कल से हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले हैं? तो कल से जो प्लेटफॉर्म का प्रैक्टिस सेट आया है, 18 प्रैक्टिस सेट है टोटल, उसको हम लोग अगले 6 दिन में ख़त्म कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र नहीं है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाल किला में अपने स्वतंत्रता दिवस के भाषण के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत की सबसे लुप्तप्राय प्रजाति के संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से किस परियोजना की शुरुआत की घोषणा की है? तो कौन सी परियोजना? डॉल्फिन परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 106 कि वन के पारिस्थितिक तंत्र में कवक को किस समूह में सम्मिलित किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वनों को नष्ट करने का कुप्रभाव क्या पड़ता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मृदा अपरदन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लवणीय जल के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो इनमें से कौन सा नहीं है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे स्थिर पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है? तो सबसे स्थिर पारिस्थितिक तंत्र जो है वो है महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डेस किसी खाद्य श्रृंखला में क्रमिक रूप से उच्च स्तर पर एक जीव विष की सांद्रता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, जैव आवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन निम्न में से किस प्रकार की विकिरण से होता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 112 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी अवरक्त किरणें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक पारंपरिक अवशिष्ट जल उपचार में विशिष्ट चरण निम्न में से कौन सा अनुक्रम के अनुसार करते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या है? इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीने के पानी में फ्लोराइड की अधिकतम अनुमत सीमा क्या होती है? तो इसका सही आंसर है 1.5 मिलीग्राम प्रति लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल आपूर्ति के लिए सतही स्रोत का एक उदाहरण है? तो इसका सही आंसर है ज्वार नदमुख। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पानी के तापमान में वृद्धि के साथ घुलित ऑक्सीजन में सांद्रता, तो घुलित ऑक्सीजन में सांद्रता क्या हो जाएगी? घट जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सभी जीवों के लिए ऊर्जा का परम स्रोत है? तो ऊर्जा का परम स्रोत है सौर ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा? सौर ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपनी वनस्पति, मिट्टी, जलवायु और वन्य जीव की विशेषता वाला एक बड़ा क्षेत्र क्या कहलाती है? तो कहलाती है जीवोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 119। क्वेश्चन नंबर 119 में है कि पारिस्थितिक उत्तराधिकारी के रूप में परिभाषित किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एक प्रक्रिया जिसके द्वारा एक क्षेत्र में प्रजातियों और निवास का मिश्रण समय एक साथ बदल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पारिस्थितिकी के क्षेत्र में
अस्थिरीकरण से तात्पर्य क्या है? तो इसका तात्पर्य है, सही आंसर इनमें से कोई नहीं। इसके बाद आपका मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन है। हम आपको PDF हमारे टेलीग्राम ग्रुप में उपलब्ध करवा देंगे और टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।